हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी को तीर्थयात्री नालंदा जो हमारा ज़िला है और जो पवित्र और शिक्षा के मायने में श्रेष्ठ स्थान था उसके बारे में, साथ ही साथ भक्ति क्या है और हिंदू धर्म क्या है, इन सारे चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि तीर्थयात्री क्या होते हैं, तीर्थयात्री किन्हें कहा जाता है। तो देखिए, तीर्थयात्री के बारे में हमने लिखा है या बताया है कि तीर्थयात्री वे स्त्री और पुरुष होते हैं। तीर्थयात्री वे स्त्री और पुरुष होते हैं। तीर्थ यात्रा में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं, जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। जब कोई व्यक्ति स्त्री या पुरुष पवित्र स्थानों की यात्रा अपनी प्रार्थना के लिए, भक्ति के लिए, ईश्वर सत्ता की प्राप्ति के लिए करता है, तब उसे हम तीर्थ यात्रा कहते हैं। उदाहरण के लिए, पुराने ज़माने में देश विदेश से तीर्थयात्री एक देश से दूसरे देश यात्रा किया करते थे। उसमें 1600 से 1400 ईस्वी वर्ष पहले, 1600 से 1400 वर्ष पहले हमारे देश में दो बौद्ध तीर्थयात्री फासिएन और ह्वेनसांग, जिसको हम लोग ह्वेनसांग भी कहते हैं। ह्वेनसांग ये शुद्ध है, हम लोग बोलेंगे, इतिहास पढ़े में ह्वेनसांग बोल लेते हैं। और इतिसंग, ये सब 1600 से 1400 इस वर्ष पूर्व हमारा देश भारत में तीर्थ यात्रा के रूप में बौद्ध तीर्थयात्री बन करके आए थे। और ये सभी तीर्थयात्री नालंदा में अपनी शिक्षा ग्रहण किए थे और यहाँ से प्राप्त सोने चांदी के गहने, किताबें, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई शिलाएं अपने साथ अपने देश जब चीन लौटे थे तो लेके गए थे। तो ये तो इतिहास की बात है। आज भी हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा करने के लिए लोग, सभी धर्मों के लोग एक दूसरे जगह जाया करते हैं। जैसे हिंदू के लोग जो तीर्थ यात्रा करते हैं, वो अपना वैष्णो देवी, वैष्णो माता, शिव जी की, बहुत सारे गंगा, यमुना, हरिद्वार, काशी जाया करते। तो वहाँ उनका जाने का मकसद क्या होता है? अपनी भक्ति प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। आज नालंदा का जो हमारा जिला है, उसका महत्व इन्हीं तीर्थयात्रियों और बौद्ध तीर्थयात्रियों और प्राचीन विद्वानों को द्वारा हमारा जिला का नाम था। पुराने जिला से ही नालंदा विश्वविद्यालय था, विश्व में शिक्षा का एक विशेष केंद्र था। तो तीर्थयात्री समझने के बाद अब हम अपने जिला, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ हमारा क्षेत्र है नालंदा, उसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो नालंदा जो है शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था, विश्वविद्यालय के रूप में हमारा जिला जाना जाता था। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, जो अभी खंडहर के रूप में, अवशेष के रूप में बच रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में था। यहाँ के शिक्षक की योग्यता तथा बुद्धि बहुत निपुण थी। बुद्धि और योग्यता में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे नालंदा की। आज भी उसी चीज़ की ज़रूरत है। हमारा नालंदा और बिहार में शिक्षा बद से बदतर होते जा रही है। शिक्षा बजट पर तो खर्चा किया जा रहा है, लेकिन शिक्षक की आलसपन कहें, योग शिक्षा की कमी नहीं है बिहार में, या बुद्धि की कमी उनमें नहीं है, बल्कि आलसपन, घंटी लेना नहीं जो चाहते हैं, बैठे बैठे टाइम पास करना। इसके कारण हमारा देश और हमारा जो जिला नालंदा, जो शिक्षा के किसी ज़माने में 1 नंबर हुआ करता था, आज भी 1 नंबर पर है। लेकिन अगर कहे का मतलब हुआ कि अगर ये सभी टीचर लोग जो से पहले योग्यता और बुद्धि के साथ पढ़ाया करते थे, या आलस उनमें नहीं था, उस तरह से काम करें, तो आज हमारा नालंदा फिर उसी तरह से पूरे विश्व में डंका बजाएगा। तो फिर आगे हम लोग देखेंगे कि बुद्ध उपदेश को वह पूरी ईमानदारी से पालन करवाते थे। वहाँ बुद्ध के नियमों का पालन करवाया जाता था। ये नालंदा मठ के रूप में भी जाना जाता था, जहाँ का नियम बहुत सख्त था, यानी कड़ाई से यहाँ के नियम को पालन करना पड़ता था।
अब विभिन्न शहरों में रहने वाले विद्वान को जब किसी प्रकार की शंका संयस उनके विचार में उत्पन्न होता था, तो अपनी शंकाएं को दूर करने के लिए हमारे जिला नालंदा में आकर के, इसी नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के अपनी शंका को दूर करने का कार्य करते हैं थे। तो इस तरह से हमारा जो नालंदा धरती है उस प्राचीन काल से लेकर अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में 1 नंबर पर है और आगे भी रहेगा। सारे शिक्षक अगर ईमानदारी से मेहनत करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो आगे और हम हिंदू और भक्ति के बारे में आपको बताते हैं। अब हम लोग भक्ति क्या है, भगवत क्या है, हिंदू क्या है और भक्ति के लिए भगवत गीता क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि भक्ति तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के डेट में, वर्तमान युग में भक्ति तो है, लेकिन भक्ति का रास्ता मार्ग थोड़ा भटका हुआ है। तो थोड़ा हम लोग जाने भक्ति क्या है। तो भक्ति भज शब्द से बना है। भक्ति जो है भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी करना। विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है भक्ति का। इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच, भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर अतरंग संबंध है। यानी जब भक्त और भगवान के बीच आंतरिक जुड़ाव महसूस होता है तब इसे हम भक्ति कहते हैं। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। जब हम भगवत की ओर अर्थात भगवान की ओर झुकते हैं, झुकाव करते हैं, तो उसे हम भक्ति करते हैं। और भगवान की ओर झुकना, उनके उपदेशों का पालन करना ही भक्ति, परम भक्ति है। अब देखिए थोड़ी हम जानेंगे कि भगवत क्या है। तो भगवत का अर्थ होता है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्त के बीच बांटते हैं। भगवत का अर्थ है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्त में बांटते हैं। अर्थात भक्त और भगवान जो है अपने ऐश्वर्य और सुखों को भक्त को बांटते हैं, तब उसे हम भगवत कहेंगे। तो भक्ति भगवत। इसके बाद अब हिंदू देखिए। तो हिंदू तो पुराने ज़माने में जो हिंदू होते थे वो कोई धर्म विशेष से जुड़ा हुआ तो मुद्दा नहीं था ज़्यादातर, बल्कि हिंदू हिंद शब्द से बना है। और हिंद जो होते हैं, हिंद शब्द का जो मतलब होता है, हिंद शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडिया से निकला। अर्थात हिंदू हिंद शब्द से बना है और हिंद देश था और हिंद देश सिंधु नदी के किनारे बसने वाले लोगों को कहा जाता था। तो इस आधार पर यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा, जो अरब के लोग होते थे, जो ईरानी लोग होते थे, उन लोगों के द्वारा जो सिंधु नदी के किनारे बसे लोग होते थे, उन्हें हिंद कह के या हिंदू कह के पुकारा जाता था। जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, उन्हें हिंद और ऐसे लोगों को हिंदू कहा जाता था। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होने लगा था। तो शुरुआत में हिंद से हिंदू बने और हिंद सिंधु नदी के किनारे बसे हुए पूर्वी हिस्से वाले लोगों को कहा जाता था। तो इस तरह से हिंदू भारत में रहने वाले उस समय, प्राचीन समय में सारे लोग कहलाते थे। कोई और चीज़ नहीं था, बल्कि जितने भी लोग थे हिंदू लोग में ही आते थे। आज धीरे धीरे फिर बढ़ते चले गए तो विभिन्न धर्मों का विभाजन हो गया, लेकिन शुरू में सारे भारत में रहने वाले लोग, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग हिंदू ही कहलाते थे। अब देखिए हिंदू के लिए भक्ति मार्ग की चर्चा जो है, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में किया गया। यानी हिंदुओं का सबसे पवित्र जो ग्रंथ है वो भगवत गीता है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। भगवत गीता क्या है? तो भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त अर्जुन या मित्र कही अर्जुन के बीच सभी बातचीत है, कह सकते हैं परस्पर वार्तालाप है, जिसमें कृष्ण जी सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। अर्थात कृष्ण की शरण में जाना ही भगवत गीता का उपदेश है, भगवत गीता है। यह सारी बुराइयों को मुक्ति दिलाने का एक साधन है। सारी बुराइयों को मुक्ति दिलाने का साधन है भगवत गीता। तो भक्ति, भगवत, हिंदू और भगवत गीता के बारे में आप कुछ तो जानकारी हासिल किए होंगे।
कि भक्ति, ईश्वर की प्राप्ति कभी भी धन, ऐश्वर्य अथवा ऊंचे पद पर प्राप्त लोगों के ऊंचे पद मिलने से नहीं होती है, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही ईश्वर की प्राप्त किया जा सकता है। तो मैंने लिखा, धन, ऐश्वर्य या ऊंचा पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। ऊंचा पद हो जाना, धनी व्यक्ति बन जाना, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाना, इससे हम ईश्वर के साथ आत्मीयता नहीं बना सकते हैं, बल्कि हम गरीब भी हैं, किसी तरह का लाचार विवश भी है, लेकिन अगर ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ईश्वर के साथ आत्मीयता का जुड़ाव हो सकता है। जैसा कि एक भक्त की कविता से हमें प्राप्त होती है। एक भक्त ने लिखा कि नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, अर्थात वह व्यक्ति जिसका अंग अंग नष्ट हो रहा है, कुष्ठ है, ब्राह्मणों की नज़र से निचली जाति का व्यक्ति, ब्राह्मण की नज़र में वह व्यक्ति निचली जाती है जिसका शरीर में कुष्ठ रोग है, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, वह इंसान जो कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाता है, अगर ये सभी लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव, अर्थात ये सभी लोग जिनका शरीर कुष्ठ रोग है, जो ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाती हैं, जो कूड़ा बटोर कर अपना जीवन चलाते हैं, अगर ये सभी लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं, तो मैं भी उनकी आराधना करूँगा। अर्थात जो शिव भक्त हैं, शिव के दास हैं, उनके चीज़ों को लेकर चलते हैं, उनकी आराधना करना कोई बुराई नहीं है। तो ये चीज़ें बताती है कि हमें भक्ति के लिए न तो धन, ऐश्वर्य और ऊँचे पद की आवश्यकता है, बल्कि सच्ची मन और श्रद्धा से भक्ति करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जागरूकता करने की कोशिश किए कि भगवत गीता जो हमारा हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, उसमें क्या चीज़ें बताई गई है, भक्ति क्या है, हिंदू क्या है, और हम लोग ये जो तीर्थयात्री थे, नालंदा जो हमारा विशेष करके ज़िला है, इस नालंदा ज़िला की महिमा, शिक्षकों की महिमा का गुणगान करके ये बताना चाहते थे कि ताकि शिक्षक जो हैं हमारे राज्य के, बिहार के, उनको तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी अपना कर्मठता के साथ, योग्यता के साथ, जितना उनका टैलेंट है उसके साथ अपने बच्चों को शिक्षा दे, ताकि हमारा बिहार, हमारा ज़िला आगे बढ़े। जैसा कि मैं अपने जीवन में अकेले होकर के बहुत सारे बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते रहता हूँ, कभी थकता नहीं हूँ, उसी तरह से सभी शिक्षकों से आशा करता हूँ, जैसा कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था, वहाँ के शिक्षक भी योग और अपना कर्मठता के साथ पूरे विश्व में बिहार को आगे बढ़ाए थे, कि उसी तरह से अगर पूरे बिहार के शिक्षक आज के डेट में अगर चाह गए तो उनको एक योग्यता और क्षमता इतनी है कि बिहार को बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। और भक्ति की ओर झुकने के लिए, भगवत गीता की ओर झुकने के लिए इसमें प्रार्थनाएं हैं, समझाई गई है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें ताकि हर लोगों तक ये पहुँचे और शिक्षक जो हैं अपना योग्यता और कर्मठता के साथ लोगों की सेवा कर सकें। जय हिंद।